खोतिया पहले अपने घर वालियां दी फिक्र कर, उथे जंग दी तैयारी है। मुश्का कस ले तू, चल तुर। आओ फिर। भोला ही है तू भी। लिया दे मेरा पर्स। मेरे गोल है। अच्छा सगीर भाईन तो लड़न का कोई फायदा नहीं होएगा। देखो बेचारा हुने गुस्से ना करो, बाहर निकल गया कि सादिया मेरी गल ही नहीं समझती। ओ भाई हिना जी, मुझे ना नसीहतें करने की जरूरत नहीं है। अम्मा जान के सामने ना आपसे बोला जाता ना सगीर से, सब मुझे समझाने आ जाते हैं इस घर में। ओए अम्मा जी नु कह ते दिता है कि असी इस फैसले दे हक च नहीं। हाँ कहा है, लेकिन उस तरह नहीं कहा जिस तरह कहना चाहिए था। और क्यों कहोगी आप? आपके बेटे की तो दिल की मुराद पूरी हो रही है। एक बार भी आमिर से बात नहीं की आपने, सब देख रही होती हूँ मैं। तो कहना क्या चाह रही है? यही कि आप सब अंदर ही अंदर ना मिले हुए हो। और वैसे भी आमिर के खानदान से बाहर शादी करने पे किसी को कोई एतराज नहीं है। अगर गम है तो मुझे और मेरी बेटी को। लो जी, आ गया आपका बेटा रिश्ता पक्का करके। अगर सानिया से हमदर्दी है ना तो चल के पूछो। खलोतियां दोवें, किसी नाल गल करन दी लोड़ नहीं है, सीधा अपने कमरे च जाएं। समझ आई? चल मेरा पुत्र। अम्मा जी ओ अम्मा जी देख लिया है ना जी, ओ मेरी की गलती है? आप सब मिले हुए हो। ले मैं पूछती हूँ अम्मा जी को। सादिया गल सुन। ओ सादिया खलो जा, एक मिनट खलो जा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम आमिर की मंगेतर हो ना? हाँ, और तुम वही हो ना जिसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा आमिर मुझसे छीन लिया। देखो मेरी बात सुनो, हम कहीं बैठ कर बात करते हैं। मैं बैठने नहीं आई यहाँ पे। फिर क्या करने आई हो? मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि जो कुछ तुम कर रही हो ना, तुम्हें बहुत गुनाह मिलेगा। देखो सानिया मेरी बात सुनो, जो मैं तुम्हें कह रही हूँ प्लीज सुनो तो सही। अम्मा ठीक कहती हैं। वैसे तुम जैसी मॉडर्न लड़कियां ना नए नए फैशन कर कर अच्छे घर के लड़कों को फंसा लेती हैं, और मुझ जैसी बेचारी सादा लड़कियां अकेले रह जाती हैं। सानिया तुम सुन क्यों नहीं रही हो? मेरी बात सुनो, हम कहीं बैठ कर बात करते हैं। हाँ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ना मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मुझे तुम्हारी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं खामोश रहूंगी। ऐसे तो खामोश रहकर पूरा दिन निकल जाएगा, कोई बात ही नहीं हो पाएगी। शुक्र है तुम्हें समझ आया। अब चलें प्लीज, मेरे कमरे में बैठ के आराम से बात करते हैं। चल। अम्मा जी तुसी नाश्ते के लिए नहीं आए? हाँ है, तुसी रो रहे हो? क्या हो गया है? सारे ना मैनू ही गलत समझते ने। हाय ते अब की होया है? सादिया कहती है सारी गल्लां दी जिम्मेदार मैं ही हाँ। हाँ, आप कैसे जिम्मेदार? यही तो मैं उन्हें समझा रही सी, ते फिर? नहीं समझी। मेरी गल कोई समझते ही नहीं। अरे आप परेशान ना हो, आपका कोई कसूर नहीं हैगा। सब नानू जी के फैसले की वजह से हुआ है, और उनका फैसला कोई चैलेंज नहीं कर सकता, सब नू पता है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरी गल कोई समझता ही नहीं। वो आप दोनों को दादू बुला रही। वे इधर आ ना बेशर्मा, तेरी वजह ना मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, तेनू अल्लाह पूछेगा। मैंने तो अपनी बस पसंद बताई, कोई गुनाह तो नहीं किया मैं। वे तू मेरी पांजी नु रिजेक्ट कर देता। पांजी ने देखे? ठीक है क्या? अम्मा जी छोड़ो ना, जो हो गया सुन जान दो। ठीक है पुत्र,
तू आन दे उस कुड़ी ने ना इतने नूह बन के वेखी मैं भी ड्रामिया दी सासी तरह हशर नशर ना किया तो मेरा ना भी हिना नहीं कर लेना जो करना है। चल दबा जुती ला के तेरे मारा में बेगैरता। अच्छा ना बिल्कुल जब मैंने पढ़ पड़ा बहुत गुस्सा है, मैं हाइपर हो रही हूँ। अरे उन्होंने बुलाया, अम्मा जी ने, मेरी जुत्ती कितने गई। बचपन से हम जब खेलते थे ना तो मैं चाहती थी आमिर हमेशा मेरी टीम में आए, मगर वो कभी भी मेरी टीम में नहीं आया, हमेशा दूसरों की टीम में चला जाता था। और जब हम बाहर घूमने जाते थे तब वो कभी भी गाड़ी में मेरे बराबर में नहीं बैठता था। और वो जो रशीदा खाला है ना, अब ये कौन है? रिश्ते में खाला लगती हैं। ओके। उनकी जब बेटी की शादी हुई ना तो आमिर ने मेरे साथ डांस करने से भी मना कर दिया। देखो सानिया, इस सब का क्या मतलब है? यही ना कि आमिर तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। तुम जो बीच में आ गई हमारे, कैसे इंटरेस्टेड होगा वो? मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर वो तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड होता तो मैं कभी बीच में आ ही नहीं सकती थी। देखो, तुम यहाँ पे रो रो के निढाल हो रही हो और आमिर है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अल्लाह की कसम बड़ी बदनामी होनी है खानदान में मेरी। वो जो गुड्डी है ना मेरी कजन, वो तो पहले ही जलती थी मुझसे कि मेरी आमिर से मंगनी कैसे हो गई। वो क्यों जलती थी? क्योंकि वो भी ना कहीं दिल ही दिल में आमिर को पसंद करती थी।